बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं रुबीना हूँ, आपकी उर्दू की टीचर स्कॉलर साइंस कॉलेज की तरफ से। आज मैं आपको गज़ल, नज़म या सबक नहीं पढ़ा रही, बल्कि मैं आपको ग्रामर की कुछ चीज़ें बताऊंगी, जिसे समझ लेने के बाद आपके लिए उर्दू शायरी पढ़ना आसान भी होगा और समझना भी। यकीनन इसे समझने के बाद आपको उसमें लुत्फ़ आएगा। तो चलिए हम उर्दू शायरी की इन इस्तिलाहात को देखते हैं। शेरी इस्तिलाहात, इसमें एक ख़ास चीज़ है जिसे इल्म सनाए और बदाए कहते हैं। सनाई का लफ्ज़ सनत की जमा है, जिसके लुग़वी मानी हुनरमंदी के हैं, महारत के हैं। इसके इस्तिलाही मानी यानी उर्दू ग्रामर में इसके मानी इन नकात को कहते हैं जो आम तौर पर गज़ल या नज़म में आए और इससे कलाम में हुस्न और खूबसूरती आती है। यानी ये वो अमल है लताफत का कि जिसके ज़रिए कलाम में खूबसूरती आती है, आप उसमें दिलचस्पी लेते हैं। बदाई का लफ्ज़ बदी की जमा है, जिसके लुग़वी मानी है नई और अनोखी चीज़। अल्लाह ताला कुरान में अपनी तारीफ करते हुए कहता है अल्लाह बदिउस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह ताला जो है ना, उसने ज़मीन और आसमान बगैर किसी नमूने डिज़ाइन के बनाए हैं। तो ये लफ्ज़ उसी से निकला है। इसके इस्तिलाही मानी है उर्दू ग्रामर में ये वो इल्म है जो कलाम की खूबियों पर बहस करता है। इससे कलाम में रंगीनी और खूबसूरती पैदा होती है। अब चलिए मैं आपको मिसालों के ज़रिए ये समझाती हूँ। अब देखें, इल्म सनाई और बदाई की जो मुख्तलिफ अक़साम हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली इसकी किस्म देखें, सनत तज़ाद। तज़ाद का लफ्ज़ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अल्फाज मुतज़ाद। जैसे आप सर्दी, गर्मी, ऊपर नीचे ये लफ्ज़ पढ़ते रहे हैं छोटी क्लासेस में। अब इसको शेरी इस्तिलाह में समझिएगा। कलाम या शेर में दो ऐसे अल्फाज लाए जाएं जिनके मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुतज़ाद हों, सनत तज़ाद कहलाता है। अब इसको शेर में समझिएगा। पहली मिसाल देखें, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अब इस शेर में जो सुबह और शाम का लफ्ज़ है ये मुतज़ाद है। आपने छोटी क्लासेस में ग्रामर के पेपर में ये चीज़ें की हुई हैं और सीखी हुई भी हैं। अब इसकी मिसाल नंबर 2 देखें, जिंदगी शमा की मानिंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह कर जाऊंगा। अहमद नदीम कासमी ने शेर में अपनी जिंदगी को शमा से तशबीह दी है और उन्होंने इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है कि मेरी जिंदगी शमा की मानिंद जल कर दूसरों को रोशनी दे रही है। मैं खत्म तो हो जाऊंगा, गुजर जाऊंगा, मौत आ जाएगी, दुनिया से मेरा नाम निशान मिट जाएगा, लेकिन ऐसा है कि जो मेरा अमल है, जो मेरी शायरी है, जो मेरी काम है, उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे। तो इस शेर में जलाना और बुझाना मुतज़ाद अल्फाज हैं। इस तरह आप किसी जगह सर्दी और गर्मी का जिक्र पढ़ें, अंधेरा और उजाले का जिक्र पढ़ें, ये सनत तज़ाद है। अब हम इससे अगली सनत की तरफ चलते हैं। जी बेटा, दूसरी मिसाल देखें, सनत हुस्न तालील। शेर में किसी बात की कोई ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत में न हो, मगर शायराना अंदाज़े बयां ऐसा हो कि कारी को सच लगे और दाद दिए बगैर न रह सके। मान लीजिए है कि बात हकीकत नहीं, लेकिन आप शेर में पढ़ें तो आपको लगे कि भाई ये बात ऐसी ही होगी, यकीनन ऐसा ही होगा। अब देखें, आतिश का शेर है, ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल ज़र बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। अब कारून कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का अमीर तरीन इंसान के जिसके खजानों की चाबियां 40 ऊँटों पर आया करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि कारून अपने माल की ज़कात दो या इसे गुरबा पर तकसीम करो। उसने इनकार किया तो रब करीम ने उसको उसके माल समेत ज़मीन में धंसा दिया। अब आतिश ये कहते हैं कि जो फूल उगता है पौधे पर, उसके अंदर जो बारीक बारीक सुनहरी दाने होते हैं वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं
کہ قارون کا خزانہ جو زمین میں دھسا ہوا ہے وہ سونا ننے ننے دانوں کی شکل میں پھول کے ذریعے باہر آ رہا ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور، یہ میر انیس کا ایک مرثیہ ہے، اس کا شعر ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔ دریائے فرات جو کربلا میں بہتا ہے اس کے بارے میں میر انیس کہہ رہے ہیں کہ جب خاندان رسالت کو میدان کربلا میں 3 دن تک پیاسا رکھا گیا تو فرات کی موجیں دکھ میں ساحل پر آ کر سر پٹک رہی تھی۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، لیکن ہمیں میر انیس کا شعر پڑھ کر یوں لگے گا کہ جیسے یقیناً خاندان رسالت کے دکھ میں فرات کی موجیں برابر کی شریک تھیں اور وہ سر پٹک رہی تھی کہ ہمارا پانی یزیدی فوج استعمال کر رہی ہے لیکن خاندان رسالت پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں صنعت تکرار۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار کرنا، مکرر کرنا، 1 2 3 4 کئی بار کرنا۔ وہ لفظ یا الفاظ جو شعر کے ایک یا دونوں مصروں میں بار بار آئیں صنعت تکرار ہیں۔ اب یہ شعر دیکھیں، تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ یعنی اس شعر میں یہ لفظ آدمی 6 بار استعمال ہوا اور یہ بار بار استعمال ہو کے یہ صنعت تکرار ہے۔ پھر ایک اور مثال دیکھیں، ناصر کاظمی کا بڑا مشہور سا شعر ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ تو اس میں یہ 2 لفظ جو ہیں یہ 2 بار استعمال ہوئے ہیں دونوں مصروں میں۔ یہ صنعت تکرار کی 2 مثالیں ہیں، یقیناً آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب صنعت تلمی۔ تلمی کے معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا کسی چیز کی طرف الفاظ کے ذریعے۔ شعر یا مصرے میں ایک یا زیادہ الفاظ کی مدد سے آپ کسی قرآنی آیت کا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تاریخی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کریں، یہ صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ، وہی جو تمام انبیاء اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی لے کر آتا رہا ہے۔ جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو۔ اس شعر میں شاعر نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ جبرائیل کے پرس کے جلنے کا واقعہ جب پیش آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ آسمان پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پہنچ کر جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، شاعر نے جبرائیل کے پر کا اشارہ کر کے ہمیں واقعہ معراج سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی اور آپ نے مندر میں جا کر سب بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو چھوڑ کر اس کے کندھے پر آپ کلہاڑا رکھ کر آ گئے، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس نے ہی ایسا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اپنے خداؤں سے پوچھو، اگر وہ جانتے ہیں تو بتا دیں گے۔ تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے عراق کے، اس کا نام ہے نمرود، اس کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ جلائی گئی اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شاعر نے پورے شعر میں اس آتش نمرود کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یقیناً ان 2 اشعار کے ذریعے آپ کو صنعت تلمی بہت اچھی طرح آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو اگلی صنعت سمجھاتی ہوں۔ اچھا بچے، اس صنعت میں دیکھیں، کلام میں شاعر کسی شے کا ذکر کر کے پھر اس کی مناسبت سے چند اور بھی الفاظ ذکر کرتا ہے۔
जिनका आपस में ताल्लुक होता है, ऐसा नहीं कि वो उल्ट हो या उनका आपस में कोई ताल्लुक न बनता हो। इसे तनासुब की सनत भी कहते हैं, सनत मिरातुन नज़ीर भी कहते हैं। तो इन अल्फाज का आपस में ताल्लुक हो तो हम कहते हैं इनमें तनासुब है, यानी ये मुतजाद ना हो, उल्ट ना हो। अब ये देखिए, ये शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। अब पत्ता, छोटे दरख्त, फूल, ये सारे बाग की निशानदेही कर रहे हैं, ये चीजें बाग में होती हैं। शायद ने इसमें ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल न किया जो बाग से उल्ट हो, ठीक है। गुल है, बाग है, पत्ता है, बूटा है, ये चारों लफ्ज आपस में मिले हुए हैं। एक और शेर देखें, इसमें उन्होंने फरहाद की जिंदगी के बारे में बात की है। कोकन तो कोई भी हो सकता है, पत्थर तोड़ने वाला, पहाड़ काटने वाला, लेकिन यहाँ ये जो लफ्ज हैं जुएशीर, तेशा, संगे गिरा, ये बता रहे हैं कि ये एक रुमानी वाक़े की तरफ इशारा है फरहाद और शीरी के। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गिरा है जिंदगी। अब इसमें शायर ने कोहकन का यानी फरहाद का जिक्र कर दिया, साथ उसकी उन चीजों का कि उसने पहाड़ क्यों काटा था, शीरी की खातिर दूध की नहर निकाली, जिस आले से पहाड़ को काटा वो तेशा है और पहाड़ का पत्थर सख्त है। तो ये सारी चीजें संगे गिरा, तेशा, जुए शीर और कोहकन, ये सारी चीजें एक आपस में तनासुब है, जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे से मिलकर एक वाक्य की तरफ इशारा कर रही है। फिर एक और सनत देखें, सनत तज़मीन। शेर में शायर एक मिसरा अपना और दूसरा किसी और शायर का इस्तेमाल करे, ऐसा अक्सर होता है, खासतौर पर मज़ाहिया शायरी में इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है, सनत तज़मीन कहलाता है। तो जो दूसरा मिसरा किसी और शायर का लिखा जाता है उसको वावैन में लिखते हैं, जिसे आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं। अब ये शेर देखें, गालिब का पहला मिसरा है, दूसरा नासिख का है। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं। तो गालिब का ये पहला मिसरा है, दूसरा मिसरा ये नासिख का लिखा हुआ है, इसीलिए इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था ताकि पता चले कि ये गालिब का मिसरा है और ये नासिख का। आगे देखें, ये जो शेर है ये हमारे दौर के बड़े नामवर शायर हैं पंजाबी और उर्दू के, अनवर मसूद उनका है। निजाम बर्क लिया वाबदा ने हाथों में, पहला मिसरा अनवर साहब का अपना है, दूसरा उन्होंने मीर के एक शेर का दूसरा मिसरा ले लिया। फिर इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, उन्होंने वाबदा के निजाम पर तंज करते हुए लिखा है, लेकिन ये शेर इसको बहुत अच्छी तरह मुकम्मल करता है कि जब से वाबदा ने पाकिस्तान में बिजली का निजाम लिया है लोगों के घरों में लाइट ही नहीं आ रही। उसके बाद देखें, सनत है आपके पास एक और सियाकतुल आदात। शेर में या कलाम में गिनती का, तादाद का, हिंसों का इस्तेमाल करना, जैसे 1 2 3 है, 1000 है, कई 100 है, इस तरह के लफ्ज लिखना। इस सनत को सियाकतुल आदात कहते हैं। बहादुर शाह जफर का शेर आपने स्कूल की सतह पर पढ़ा हुआ है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। ये जो लफ्ज है ना, ये सियाकतुल आदात है। शायर ने अपने शेर में गिनती का इस्तेमाल किया, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, ये देखें 2, ये भी गिनती है, 4 भी गिनती है, 2 भी गिनती है। उसके बाद अहमद फराज का शेर है, बिकने वालों में जहां एक से एक आगे हो, एक गिनती है, 1 जैसे आप उर्दू में कहते हैं, ऐसे मेले में खरीदार को क्या बोलना है। तो शायर ने बता दिया कि अदालत में मेरे खिलाफ गवाही देने वाला एक से एक बढ़कर आगे बोल रहा है, ठीक है, और फिर मैं उस जगह क्या अपने बारे में गवाही दूं जब लोग मेरे बारे में गलत बात या गवाही देने के लिए आ गए हैं। तो ये जो आशार में गिनती का इस्तेमाल है, ये उर्दू ग्रामर में सनत सियाकतुल आदात कहलाता है। इन सनतों को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको जब ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी तो यकीनन आपके लिए उर्दू शायरी में दिलचस्पी बढ़ जाएगी। बच्चे, आपको जो चीज समझ में आई हो मुझे लेक्चर के दौरान बताइएगा, इंशाल्लाह
نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا پھر وہ کسی اور چیز پر میں تیار کر کے لاؤں گی، آپ کو سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے؟ اچھا بچے، اللہ حافظ.